हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 75 फॉर क्लास 9th। विषय सामाजिक विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 28 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हमारा टॉपिक जो है चुनावी राजनीति, यही चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे और आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए बच्चों, क्या दिया गया है। आज हम पढ़ेंगे मतदाता सूची। ठीक है, तो मतदाता सूची किसे कहते हैं। अब मतदाता कौन होता है? जो मत डाल सकता है, वोट डाल सकता है, वो कौन होगा? वो मतदाता होगा। और सूची का मतलब क्या होता है? सूची का मतलब होता है एक लिस्ट, यानी मतदाता सूची क्या होगी? इस तरह से लोगों की एक लिस्ट होती है और ये लोग कौन होते हैं? जो कि मत डाल सकते हैं, ठीक है, वोट डाल सकते हैं, तो उनकी सूची मतदाता सूची कहलाती है। आपको पता है कि समय समय पर मतदाता सूची जो है उसको अपडेट करते रहते हैं। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसका नाम डिलीट किया जाता है। जो नए बच्चे 18 से अबव हैं, उनकी वोट बनती हैं, उनको उसमें नाम जो है वो एंटर किया जाता है। तो इस तरह मतदाता सूची जो है वो अपडेट होती रहती है। मतदाता सूची हमारे देश में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। मतदान के योग्य लोगों की सूची चुनाव से काफ़ी पहले जो है वो तैयार की जाती है। इस सूची को आमतौर पर मतदाता सूची के रूप में जाना जाता है। तो इसको किसके रूप में जानते हैं? मतदाता सूची। उसके बाद देखिए, उम्मीदवारों का नामांकन। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को मनोनीत करते हैं, यानी अब मतदाता सूची तो फाइनल हो जाती है। अब होता क्या है कि जो भी उम्मीदवार होते हैं, ठीक है, किस अलग अलग पार्टीज़ के, तो जो भी राजनीतिक दल हैं वे अपने उम्मीदवारों को मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी का चिन्ह और समर्थन मिलता है। इसको हम टिकट देना भी कह सकते हैं कि उनको टिकट मिलती है एक पार्टी की तरफ से कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी के मनोनयन को अक्सर पार्टी की टिकट कहा जाता है। चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक नामांकन फॉर्म भरना होता है। तो ये एक फॉर्म होता है जिसमें उसको जो है कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है और कुछ धन सुरक्षा जमा के रूप में देना होता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर घोषणा की एक नई प्रणाली शुरू की गई है। प्रत्येक उम्मीदवार को एक कानूनी घोषणा करनी होती है जिसमें पूरा विवरण होता है। ठीक है, यानी जो भी उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेगा, ठीक है, उसको टिकट मिलेगी तो उसका ये नामांकन फॉर्म जो है वो भरना होता है। उम्मीदवार के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले लंबित, उम्मीदवार और उसके परिवार की संपत्ति और देनदारियों का विवरण होना चाहिए उसमें, और उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता, कितना वो पढ़े लिखे हैं, यह जानकारी आपको सार्वजनिक करनी होगी। यह मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर अपना निर्णय लेने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इस तरह से नामांकन फॉर्म भर लिया जाता है। अब है चुनाव अभियान। चुनाव अभियान में कौन बेहतर प्रतिनिधि है, ठीक है, कौन सी पार्टी बेहतर सरकार बनाएगी या क्या अच्छी नीति है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा करना आवश्यक है। चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा ही होता है। सभी ने बच्चों चुनाव कैंपेन जो है वो देखा हुआ है कि किस तरह से वोट मांगी जाती हैं, कैसे कैसे लुभावने वादे किए जाते हैं। हमारे देश में इस तरह के अभियान उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा और मतदान की तारीख के बीच 2 सप्ताह की अवधि के लिए होते हैं। हमारे चुनाव कानून के अनुसार कोई भी दल या उम्मीदवार मतदाताओं को रिश्वत या धमकी, उनसे जाति या धर्म के नाम पर अपील, चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संस्थानों का उपयोग, ठीक है, सरकारी संसाधनों का उपयोग और लोकसभा चुनाव के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र से 25 लाख रुपए से अधिक या विधानसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र से 10 लाख रुपए से अधिक खर्च नहीं कर सकता। तो ये कुछ गाइडलाइन होती हैं जो उम्मीदवार होते हैं उनको दी जाती हैं कि वो चुनाव में किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चुनाव में किसी को धर्म जाति आदि के नाम पर धमकाना या सरकारी संसाधनों का उपयोग करना, ये सब जो है एक तरह से गैरकानूनी है। अगर लोकसभा चुनाव है तो उसमें 25 लाख रुपए से अधिक खर्च नहीं कर सकता, और अगर विधानसभा चुनाव है तो उसमें 10 लाख रुपए से अधिक खर्चा नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो कैंपेन की जाती है उस पर। हमारे देश में सभी राजनीतिक दल चुनाव अभियानों के लिए आदर्श आचार संहिता पर सहमत हो गए हैं।
तो आदर्श आचार संहिता यानी जो भी ये रूल्स दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसको हम आचार संहिता कहते हैं। इसके अनुसार कोई भी दल या उम्मीदवार किसी भी पूजा स्थल का चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। चुनाव के लिए सरकारी वाहनों, हवाई जहाज और अधिकारिकों का प्रयोग और एक बार चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी भी परियोजना की आधारशिला कोई बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते और सार्वजनिक सुविधा प्रदान करने का कोई वादा नहीं कर सकते। तो एक बार जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तो यानी उसके बाद जब चुनाव की घोषणा होने के बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसके बाद जो है जो मंत्री हैं यानी एक तरह से उनका अपना जो पद है उससे उनकी पावर जो है वो एक तरह से कम हो जाती है और किसी भी तरह का लुभावना इस तरह से निर्णय वो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए मतदान और मतगणना। मतदान और मतगणना का क्या होता है? चुनाव का अंतिम चरण वह दिन होता है जब मतदाता अपना वोट डालते हैं। जिस दिन जब वोट डाला जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम जो है मतदान कहते हैं। ठीक है, और लोग जो है मतदान करते हैं जिनकी जो वोटर लिस्ट होती है यानी मतदाता सूची होती है उसमें उनका नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 18 साल से ऊपर हो गए और आपकी वोट नहीं बनी और आप वोट कर सकते हो, नहीं। उसके लिए आपकी वोट बनकर मतदाता सूची में आपका नाम भी होना चाहिए, तभी आप वोट डाल सकते हो। अगर मतदाता सूची में नाम अपडेट नहीं है तो आपके पास जो आपका वोटर आईडी कार्ड है वो होते हुए भी आप वोट जो है वो नहीं डाल पाते। ठीक है, उस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन कहा जाता है। आजकल वोट रिकॉर्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक मशीन होती है, आपने देखी भी होगी ज़रूर। चुनाव के दिन और मतगणना के दिन सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान केंद्र पर बैठने की अनुमति दी जाती है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि चुनाव और मतगणना ठीक से हों। ठीक है, तो किसी तरह की कोई हेरा फेरी ना हो उसके लिए जो एजेंट हैं, जो भी मतदाता हैं, जो भी उम्मीदवार हैं, ठीक है, उनके एजेंट जो है वो केंद्र पर रहते हैं ताकि चुनाव और मतगणना ठीक से हो। एक निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है। अब जो भी पार्टीज हैं उसमें सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिलेंगी, ठीक है, उसी को क्या किया जाएगा? उम्मीदवार घोषित किया जाता है। तो इस तरह से आपको ये वर्कशीट दी गई थी। अब आपको यहाँ पर 4 जो है बहुत ही आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। पहला प्रश्न है, मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं? तो 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिक जो बिना किसी भेदभाव के चुनाव में मतदान कर सकते हैं, ऐसे लोगों की सूची को मतदाता सूची के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 2 है, आपके अनुसार चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, अलग अलग चुनाव के लिए निर्धारित आयु सीमा पूरी होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 4 रहेगा, वह मानसिक रूप से ठीक होना चाहिए और नंबर 5 है, किसी लाभ के पद पर न हो। तो ये जो है उम्मीदवार की योग्यता होनी चाहिए। प्रश्न 3 है, आदर्श आचार संहिता क्या है? तो चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे कानून दिशा निर्देश को क्या कहा जाता है? आचार संहिता कहा जाता है। प्रश्न 4 है, मतदान और मतगणना के दिन सभी उम्मीदवारों के एजेंट क्यों मौजूद रहते हैं? तो मतदान और मतगणना के दिन सभी उम्मीदवारों के एजेंट मौजूद इसलिए रहते हैं ताकि मतगणना और मतदान ठीक से हो। यानी पार्टी को जो है ये आपस में पार्टी ये सुनिश्चित कर लें कि किसी तरह की कोई हेरा फेरी नहीं हुई है। तो ये थी स्टूडेंट्स आपके आज के एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।